जय हिंद साथियों। भारत के डीआरडीओ ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने यह डिसीजन ले लिया है कि अभी तक जो दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदे जाते थे अब उनको नहीं खरीदा जाएगा। डीआरडीओ अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप करेगा। जहां इस खबर के फैलते ही रूस, चीन और जर्मनी की चिंता अब पहले से बढ़ गई है, क्योंकि भारत अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में लग गया है। अब अन्य देशों को इसका पता लग गया है कि भारत एयर डिफेंस के मामले में भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि सेल्फ डिपेंड बन रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अन्य देशों की, खासकर कि चीन की नींद उड़ गई है। चीन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरी अपडेट क्या है आगे इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। भारत डिफेंस के मामले में अन्य देशों से आगे बढ़ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। हाल ही में यह खबर निकल कर आई है कि भारत के वैज्ञानिक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया। भारत अब 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बनाएगा। स्टील्थ का अर्थ है जो रडार की पकड़ में न आए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने 5th जनरेशन के अत्याधुनिक मध्यम युद्धक विमानों के डिजाइन एवं विकास की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट समिति ने 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 34 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी दी है, जिनमें से 25 थल सेना को और 9 भारतीय तटरक्षक बल को मिलेंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 15,000 करोड़ की AMCAM का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत डीआरडीओ के वैमानिक विकास एजेंसी विभिन्न निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के साथ साझेदारी करके इसका विकास करेगी। इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL समेत कई अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियां करेंगी। भारत में बनाए जाने वाले फाइटर जेट की स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज़्यादा तेज़ है, यानी कि स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। जिस प्रकार से भारत ने मिसाइल के उत्पादन में महारत हासिल कर ली है और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में बनाया जा रहा है, अब उसी तरह से भारत में सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने का निर्णय पिछले साल ही ले लिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अब डीआरडीओ के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर जेट को स्वदेशी तकनीक से विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत में जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है उसका नाम एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका रखा गया है। भारत में कई डिफेंस इक्विपमेंट पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उन्हें पहले दूसरे देशों से मंगाया जाता था, लेकिन अब जब भारत इनका निर्माण करेगा तो अब भारत की निर्भरता अन्य देशों से कम हो जाएगी। भारत जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंड होता जा रहा है, वैसे वैसे रूस, चीन, जर्मनी की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत अभी तक डिफेंस से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट थे उनके लिए रूस, फ्रांस और जर्मनी पे डिपेंड था। वह इन्हीं देशों से खरीदता था, लेकिन भारत के अलावा कई अन्य देश भी जो है डिफेंस के इक्विपमेंट जो हैं वो रूस, जर्मनी ऐसे देशों से खरीद के उन्हीं पर डिपेंड थे। भारत डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, तो अफ्रीका सहित कुछ अन्य देश अब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। कई अफ्रीकी देशों ने भारत से पहले ही डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए बोल दिया है, जो भी भारत में डेवलप किए जाएंगे। वर्तमान समय में रूस, चीन, अमेरिका जैसे कुछ ही देशों के पास ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं। भारत अब स्वदेशी रूप से फाइटर जेट को बनाएगा। भारत के फाइटर जेट की क्षमता अन्य देशों के फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा अधिक है और इनकी लागत भी काफ़ी कम होती है और इनकी क्वालिटी भी साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। भारत के वैज्ञानिक जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं उनकी क्वालिटी तो अन्य देशों के मुकाबले अच्छी होती है, साथ में उनकी कीमत भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम होती है। इस सफलता के लिए भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई मिलनी चाहिए, जिन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय हिंद लिखें। भारत के वैज्ञानिक 5th जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं, यह भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
5th जनरेशन के फाइटर जेट काफ़ी एडवांस लेवल के फाइटर जेट होंगे। पिछले साल से ही इस पे काम चल रहा था, लेकिन अब मंजूरी मिलने के बाद DRDO के द्वारा जल्दी ही भारत में स्वदेशी रूप से इन फाइटर जेट का निर्माण शुरू हो जाएगा। रसिया जैसे देश ने भारत को अपने इस फाइटर जेट को बेचने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भारत ने सोच लिया था कि अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खुद ही अपने देश में बनाएंगे। इस बात पर अब कैबिनेट समिति की भी मोहर लग चुकी है। इस समय DRDO के वैज्ञानिकों के द्वारा डिफेंस सेक्टर में जिस चीज़ का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है वो सभी ज़्यादातर सक्सेसफुल ही होते जा रहे हैं। ये DRDO की मेहनत का ही परिणाम है कि सब ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी इक्विपमेंट हो डिफेंस के, वो सभी सक्सेसफुल हो रहे हैं भारत में। DRDO लगातार भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, जिससे चीन सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अब चिंता में पड़ गया है कि भारत को कैसे रोका जाए। चीन तो वैसे भी हर समय जासूसी कराता रहता है, अपने समुद्री क्षेत्र में जो है समुद्री जहाज़ भेज के काफ़ी ज़्यादा जासूसी कर रहा है। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कुछ समय पहले। चीन एक ऐसा देश है, वो नहीं चाहता कि कोई भी देश टेक्नोलॉजी के मामले में या किसी भी क्षेत्र में हमसे आगे बढ़ पाए, इसलिए। और सबसे ज़्यादा तो भारत का दुश्मन बना हुआ है चीन। भारत का तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि डिफेंस सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में भारत चीन से आगे निकल पाए, इसलिए हर संभव प्रयास करता रहता है चीन जासूसी करवाने के साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भी साजिश करता रहता है कि किसी तरह से भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन भारत अब मानने वाला नहीं है। भारत के वैज्ञानिक लगातार एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं दिन रात कि किसी तरह से भारत को डिफेंस सेक्टर में विश्व में सबसे आगे ले जाया जाए। भारत की टेक्नोलॉजी के सभी लोग कायल हो जाएं, इतनी अच्छी डिफेंस की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। DRDO और ISRO दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं भारत को डिफेंस के सेक्टर में। भारत के वैज्ञानिक लगातार भारत के डिफेंस सेक्टर को आगे लेके जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि वीडियो और लोग के पास पहुंच पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।